हॉट स्टॉक्स में सर एक मुझे सबसे पहले आप केफिन टेक के बारे में बताइए और उसके साथ साथ कुछ पीएसयू बैंक्स फिर मैं डिस्कस करता हूँ। केफिन टेक सर 3.5% नीचे है आज। तो वो जो आप सीडीएसएल, एनएसडीएल, बीएससी और एमसीएक्स की बात कर रहे थे सर, उसमें क्या ये केफिन टेक भी कहीं सूट होता है या फिट होता है साथ में? कैफीन टेक अभी शूट नहीं होता, बट यस थोड़ा बाद में मे भी हो जाए। आज हम्म। के दिन पे कैफीन टेक, कैंप्स, ये दोनों स्टॉक में एवरेज जोन में रखा हुआ है। उसमें हम्म। एचडीएफसी एमसी जरूर है, इंडियन निप्पॉन जरूर है, बट कैफीन टेक और कैंप्स नहीं है। हम्म। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक बार सर आप ना क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण देखिए। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के ना मैं आप बिजनेस अपडेट्स आपके साथ डिस्कस करना मिस कर गया था। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में आप देखिए, आपको अच्छा मूव आज के सेशन में दिखेगा। 7% से ज़्यादा की सर इसमें आपको बढ़त दिखेगी और 10 लाख शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम है इसमें। अब हुआ क्या है सर, मैं इनके नंबर्स अभी देख रहा हूँ ना, तो इनका जो रिटेल फाइनेंस का शेयर है, ये कह रहे हैं कि पिछले साल मार्च में जो 6% था वो बढ़कर आ गया है 18% पर। एसेट क्वालिटी अक्रॉस जोग्राफी से कह रहे हैं कि नॉर्मलाइज हो चुकी है और FY26 में इन्होंने कुछ 183 नई ब्रांचेस खोली हैं, जिसमें Q4 में 18 ब्रांचेस खोली गई हैं। तो क्लोजिंग जो हुई है FY26 की, ये कह रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रांग फुटिंग पर हुई है और डिसबर्समेंट्स इनके 28% बढ़कर आए हैं और जो GLP है वो ये कह रहे हैं कि मार्च में ही 14% बढ़कर 29,590 करोड़ रुपए पर रहा। टोटल डिसबर्समेंट FY26 में 24% बढ़कर 24,860 करोड़ रुपए पर रहे हैं और इनका जो डिजिटल कस्टमर ऐप है माही, उसने 8.5 लाख के आसपास नए कस्टमर्स जोड़े। टोटल बेस बढ़कर इनका 11,20,000 पर पहुंच गए। बहुत ही शानदार अपडेट्स दिए हैं सर इन्होंने। 7% के आसपास का अप मूव है। अच्छे करेक्शन के बाद सर इन लेवल्स पे अगर मिल रहा है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, तो क्या इन लेवल्स पर एक्यूमुलेट करना चाहिए? सर 2 पॉइंट मैं बात करना चाहूंगा। मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है अभी। एक्चुअली हुआ क्या है सर, लास्ट ईयर ना इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं था, और उस वजह से इनका जो मार्जिन सर 18-20% वाला मार्जिन जो है 5-6% के मार्जिन में आ गया था लास्ट ईयर। मुझे एक सेकंड दीजिएगा। यस, 5 और 7% के मार्जिन में आ चुका था, और एक बार के लिए तो -8% भी पहुंच चुका था। तो 2024 दिसंबर से लेके 2000 जून 2025 और सितंबर 2025 तक 10-12% के मार्जिन तक ही पहुंचा है। तो जो बेस है बहुत लो है। तो लास्ट ईयर के ईयर ऑन ईयर अगर रिटर्न देखेंगे तो काफी अच्छा होना ही है, क्योंकि वो बहुत ही सब्ड्यूट रिटर्न था। अभी जो ये रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, ये ओवरऑल इसका रिटर्न यही रहता है सर। 30-35% सीएजीआर से ये मार्जिन से ये ट्रेड करता है हमेशा। अब उसी मार्जिन को ये वापस क्लॉक कर रहा है, तो इस कंपनी के लिए अच्छा है, क्योंकि ऊपर के लेवल से 1700-1800 के लेवल से ये करेक्ट होकर आया था, 900 950। अब वापस धीरे धीरे अपमूव आपको दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफी अच्छा है। अगर किसी के लिए लेना है तो 1190 या 1170 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह सकते हैं, ठीक है, ओके, या नया ले परफेक्ट। सकते हैं। ओके, नया भी ले सकते हैं और इसमें बने भी रह सकते हैं जो उनके पास पहले से ही पोजीशन है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के बाद सर एक टीटागढ़ रेल भी देखिए। टीटागढ़ रेल में आज एक खबर है, इनकी एक सब्सिडरी है जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है 610 करोड़ रुपए का ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन करने के लिए। शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम के तहत सर इनको ये अप्रूवल मिला है। तो एग्जिस्टिंग प्लांट में ही, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन का मतलब है एग्जिस्टिंग प्लांट में ही इनको अप्रूवल मिला है इनकी सब्सिडरी को कि आगे और क्षमता अपनी बढ़ा ले। टीटागढ़ रेल कैसा है सर इस समय? सर ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा है, ट्रेडिंग किया जा सकता है मेरे हिसाब से। 640 के करीब का स्टॉप लॉस लगा के 670, 675 और 680 तक का टारगेट इसमें देखा जा सकता है। वॉल्यूम के साथ ऊपर आ रहा है, लास्ट 3 दिन से पॉजिटिविटी कैंडल दिखा रहा है। बट ये सिर्फ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर 3-6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी वॉल्यूम या स्टॉक प्राइस में उस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं है जो ये लंबा चलने वाला घोड़ा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। बट ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए एक बार पीडीएस का शेयर दिखाइए, जिसको हम डिस्कस कर भी रहे थे खबरों में कि इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 450 करोड़ रुपए का यूएस के एक वैल्यू रिटेलर से। पीडीएस का शेयर देखिए आपको सर, आई थिंक इसमें सर्किट लग गया है 10% का। 316 रुपये 45 पैसे तक के लेवल्स भी मैंने देखे हैं। अभी भी करीब 9 साढ़े 9 10% के आसपास का अप मूव इसमें है ही है सर। पीडीएस में सर इन लेवल्स के आसपास नई खरीदारी करनी चाहिए या अभी वेट एंड वॉच करें? नहीं, पीडीएस में से अभी भी वैल्यूएशन सस्ता है सर। मैं तो बोल ही रहा था कि स्टॉक को धीरे धीरे अकोमोडेट करें तो ज्यादा अच्छा है। पीडीएस मेरे हिसाब से अकोमोडेट किया जा सकता है। मैं 370-80 से करूंगा, क्योंकि मेरा रूल है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बाई करना।
मैं ठीक और है। क्योंकि मैं होल्ड करता हूँ 3 से 6 महीना 12 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं 2-5 दिन के लिए ट्रेड नहीं करता हूँ। तो उसके हिसाब से मेरे लिए बाइंग जोन थोड़ा सा ऊपर है। बट जो हमने लेवल बात की थी 270 80-90 में भी, वहां से धीरे धीरे एसआईपी मोड में इसको बाई किया जा सकता था और इस भाव में भी बाई किया जा सकता है। हम्म, ठीक है, ओके। इस बीच आप ना एक बार शाम मेटालिक्स देखिए, जिसके बिजनेस अपडेट्स हमने डिस्कस किए भी थे। 4.5% ये स्टॉक ऊपर है। गोदरेज कंज्यूमर ने जो अपने अपडेट्स दिए हैं, डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ की बात की है, वो भी देखिए 3% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। एनएमडीसी स्टील में देखिए आज 4.5% के आसपास का मूव है। सर, जब आप मेटल स्टॉक्स पर पॉजिटिव हैं तो क्या इसमें एनएमडीसी स्टील पर भी फोकस किया जा सकता है? यस, एनएमडीसी स्टील बहुत अच्छा लगता है 85 84 83 के लेवल पे। मेरे हिसाब से ये स्टॉक भी ठीक है। एक बार अभी के लिए 75 77 के करीब का स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक अच्छा लगता है। सर एक और स्टॉक जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, कल भी शायद बोला भी था, वो है जीएमडीसी। सर आपने एनएमडीसी स्टील की बात की है, मैंने एनएमडीसी की बात कर रहा था। एनएमडीसी स्टील सर ठीक ठाक लगता है, स्टील सेक्टर अच्छा लगता है मुझे। इसमें सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील ज्यादा अच्छा लगता है एनएमडीसी स्टील के बदले। अच्छा। और जीएमडीसी से कल बात की थी, जीएमडीसी आज फिर 600 के पार हो गया है। और कई बार हमने बात की है, रेयर अर्थ के हिसाब से ये स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 1000+ का टारगेट हमने दिया हुआ है इसमें। ये तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। 1000 के टारगेट मुझे याद है सर, आपने कहा था इसमें ज़रूर बनते हुए दिख सकते हैं। और एक मार्केट स्टॉक करेक्शन में देखिए 520 से 600 हो गया है सर। मार्केट ऊपर के से नीचे और ये स्टॉक नीचे से ऊपर, यही डिफरेंस है आरएस का। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। बस एक सर आईटीसी होटल्स और देख लीजिए, इस करेक्शन के बाद 145 140 के आसपास कैसा लग रहा है ये? सर फंडामेंटली बेहतरीन जगह पे आ गया है आईटीसी होटल। और ये मैं सोचा नहीं था इस भाव में भी ये स्टॉक मिलेगा। बट 140 145 में बहुत अच्छा लेवल है। क्या मैं खरीदूंगा? मेरे लिए नहीं है स्टॉक, क्योंकि मेरे लिए तो 200 में खरीदना है और 140 में नहीं खरीदना है। मैं थोड़ा सा उल्टा काम करता हूँ, वैल्यू बाइंग करता नहीं हूँ। टेक्नो फंडा हूँ तो टेक्निकल दिखता है। ये फंडामेंटली बहुत अच्छा रीजनेबल भाव में आ चुका है सर। इंडियन होटल से ये आधे वैल्यूएशन में मिल रहा है ये स्टॉक। एंड मुझे लगता है 145 140 बहुत अच्छा लेवल है। 125 130 अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। बट अभी कोई मूवमेंट क्या आ जाएगा आजकल में, वो अभी चार्ट में नहीं दिख रहा। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म बेस पे लेना है तो एसआईपी बेस लगा सकते हैं। बट ये मत सोचिएगा जो 2-3 दिन में या 1 महीना 1.5 महीना में चल जाए। चल जाएगा तो बहुत अच्छा है, बट इतनी जल्दी चलने का चांसेस कम है। ठीक है। एक सर रिलेटिवली थोड़ा प्राइस हायर है, लेकिन स्टॉक में एक्शन बहुत ज़्यादा बनता है ऊपर नीचे की तरफ, वॉलेटाइल स्टॉक है। फोर्स मोटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। 20,578 का प्राइस है सर, 3% नीचे है। फोर्स मोटर्स 25,000 के ऊपर भी चला गया था। इन लेवल्स के आसपास सर क्या दोबारा खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है या अभी और वेट करें? अभी थोड़ा सा करना चाहे तो कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। और 19,200 का जब तक ये होल्ड है तब तक ठीक है, उसके नीचे स्टॉक खराब हो जाएगा सर। ठीक है, ओके। कुछ दर्शकों के सवाल भी ले रहा हूँ सर मैं। पॉन्डी ऑक्साइड की बात आपने करी थी सर, मैंने आपको बताया भी था। आज खबर आई है इनके जो डायरेक्टर और प्रमोटर हैं आशीष बंसल जी, उन्होंने खरीदारी की है। एक बार स्टॉक दिखा दीजिए कैसे रिएक्ट कर रहा है। 1090 के आसपास कल की क्लोजिंग थी। पॉन्डी ऑक्साइड दिखाइए। 1100 का आसपास का प्राइस है सर, आधे % के आसपास की मजबूती है। साईं प्रवीण जी का सवाल आया है इसको लेकर सर, कह रहे हैं कि मैं अभी भी इसको होल्ड कर रहा हूँ। अब किन लेवल से ये होल्ड कर रहे हैं मुझे नहीं पता, कि 750 के आसपास जहाँ आपने बोला था वहाँ से, या फिर ऊपर के लेवल से। इस पे व्यू चाहते हैं सर ये। मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक पे। मुझे लगता है ये स्टॉक वापिस 1300 1400 भी जाएगा और 1800 1900 भी जाएगा। पर उसके लिए आपको होल्ड रखना है, थोड़ा सा टाइम देना है। स्टॉक को टाइम देना जरूरी है। करेक्शन हो चुका है स्टॉक पे, डाउन साइड रिस्क कम है, अप साइड में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है। एक सर आनंद राठी वेल्थ देखिए, सुशील जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि कल ये अपना जो ब्रेकआउट लेवल है उसके ऊपर जाकर बंद हुआ है। 3 से 6 महीने का टारगेट चाहिए सर। 9 तारीख को रिजल्ट्स आने वाले हैं, उससे पहले क्या करना चाहिए, और 3 से 6 महीने का अगर किसी का व्यू है उस हिसाब से भी गाइड कीजिए। तो एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक पे, ऑलमोस्ट 7-8 महीने का कंसोलिडेशन चल रहा था। उसका ब्रेकआउट चार्ट में हुआ है। कंपनी मल्टीपल का रिटर्न दिया है सर। अगर आप थोड़ा चार्ट में देखेंगे 700 रुपए का सर 3300 रुपए हो गया है 1.5-2 साल के अंदर। और ये बेहतरीन आप लोग में अभी भी है, तो मेरे हिसाब से तो इसको होल्ड रखें। नया बाई करना है नया बाई करें। ये स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस 3000 के लेवल का। 3000 या 2950 2900 के करीब का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मैं शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं दे रहा हूं, मुझे लगता है ये स्टॉक 3700 से 4000 भी जा सकता है। 3700 से 4000 भी जा सकता है। ये 3 से 6 महीने में हो जाएगा या थोड़ा और होल्ड करना पड़ेगा? 6 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ।
ओके ओके। बड़ा टारगेट है, वो जल्दी है, बट मुझे लगता है ये कर सकता है स्टॉक। ठीक है ओके। एक बार सर नवकार कॉप भी देखिए, शुभम मल्होत्रा जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या, या फिर कह रहे हैं कि कोई दो लार्ज कैप जिसमें एंट्री ले सकते हो आपके हिसाब से, और लुपिन पे भी आपका व्यू चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा 25% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है लुपिन में। नवकार को तो अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है, अच्छा चार्ट नहीं दिख रहा है। हम्म लुपिन की अगर बात करूं तो लुपिन मुझे अच्छा लग रहा है। लुपिन पे नया बाई भी किया जा सकता है तो होल्ड किया जा सकता है। हम्म टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा 2150 रुपए का करीब का। ये स्टॉक एक बार ये 2400 का लेवल निकलेगा ना सर, तो ये मुझे लगता है 2700 2800 भी जा सकता है। तो लुपिन और फर्मा ये दोनों अच्छे लग रहे हैं, होल्ड। और दो लार्ज कैप पूछ रहे हैं सर कि ऐसे बता दीजिए जहाँ पे अच्छा पैसा बन सकता हो। लार्ज कैप में सर लुपिन और फार्मा दोनों लार्ज कैप में ही आते हैं, तो आप जो स्टॉक चूज किए वो अच्छा है, उसमें आप ध्यान दे सकते हैं। ऐसे मुझे बीएससी अच्छा लग रहा है, तो लार्ज कैप में बीएससी भी काफी अच्छा है, उसको आप देख सकते हैं। एमसीएक्स अच्छा लग रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बात करें मेटल्स आपने मेटल में, कहे थे। हिंदाल्को, वेदांता, हाँ। बहुत सारे स्टॉक बात करें सर। हिंदाल्को, वेदांता मेटल में अच्छा लग रहा है। ठीक है ओके। नैन्सी जी कह रही हैं संदीप जी आपकी ये टाई मार्केट डाउन कराती है। अब मैडम इस टाई का इस गिरावट से क्या लेना देना, आप अगर गिरावट कह रही हैं तो मैम फिर मैं तो ये भी कहूँगा कि लो लेवल से रिकवरी भी होती है ऑन अ लाइटर नोट। आप देखिए मार्केट जहाँ खुला था वहाँ से काफ़ी अच्छा रिकवर भी हो गया। 22,850 के आसपास आप देखिए आपको निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कहाँ 22,719.30 का 22,720 राउंड फिगर अगर आप पकड़ के चले तो वहाँ से अभी भी 130 पॉइंट ऊपर है। तो अब नज़रिया है, लेंस है, आप किस लेंस से देखते हैं मार्केट को, तो उस हिसाब से तो रिकवरी भी है। हाँ ठीक है 120 पॉइंट नीचे है, लेकिन जैसे हमें लोकेश सर कह रहे थे ना, कहाँ हमने 350, 300, 400, 500 पॉइंट तक के गैप डाउन भी देखे हैं। अब मार्केट इतना ज़्यादा तीव्रता से रिएक्ट नहीं कर रहा, और ये भी तब है जब 3 दिन की बड़ी तेज़ी इंडियन मार्केट्स में ऑलरेडी हो चुकी है। 22,182 का लो था जो कि हमने टच किया था सर, और वहाँ से आप देखिए अभी भी हम 850 के आसपास है। तो उस लेवल से भी आप देखिए 650, 700 पॉइंट हम ऊपर हैं। ये आज की गिरावट अगर हम उसके जोड़ भी लेते हैं तो सर इनकी जो पॉइंट है ये मेरी टाई के ऊपर पहले भी नज़र लगा के बैठी हुई थी, आज फिर से चुटकी ले रही हैं सर मुझे लगता है आपका टाई उनको पसंद आ गया हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और थोड़ा ये अलग तरीके से बोलती हैं, और इत्तेफाकन हो क्या जाता है सर, जिस दिन मैं ये टाई पहनता हूँ उस दिन बाजार गिर जाता है कह रही कि आज इसको सर इसका ऑपोजिट करते हैं, आज मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे पॉजिटिव हो सकता है। चलिए सर अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर शायद ये नैन्सी जी फिर मेरी टाई को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगी। अच्छा ये कह रही हैं कि ब्लिस जीवीएस और जेएंडके बैंक ब्रेकआउट प्ले न्यू एंट्री, अच्छा मतलब ब्रेकआउट के हिसाब से क्या नई एंट्री ली जा सकती है ब्लिस जीवीएस और जेएंडके बैंक में? तो ब्लिसडीप फार्मा की बात कर रहे हैं आई बिलीव। हाँ ब्लिस जीवीएस फार्मा। हाँ, बहुत बेहतरीन स्टॉक है सर। हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में है, काफी दिनों से है, अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक को बने रहिए, ये स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, मार्केट करेक्शन में कहीं भी पार्ट नहीं ले रहा। मुझे लगता है सर ये स्टॉक बहुत जल्दी आपको 260 270 भी जा सकता है। ये ब्रेकआउट छोटा ब्रेकआउट नहीं है, ये समझ लीजिएगा 20-30 पॉइंट के लिए इस ब्रेकआउट को ना खेलें। इस स्टॉक को मैं ब्लिस फार्मा की बात कर रहा हूँ, इस स्टॉक को आप होल्ड करें। मुझे लगता है आपको ये स्टॉक 300 प्लस भी दिखा सकता है बहुत जल्दी। BLISS के नाम से मिलेगा आपको, ब्लिस जीवीएस की बात हम कर रहे हैं। और सर जेएंडके बैंक भी बता दीजिए। जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखोगे करेक्शन में कहीं पार्ट नहीं है सर, 122 हाई था इसका रिसेंटली, और 110 115 अगर ये स्टॉक चल रहा है तो 5 पॉइंट अगर टूटा है, 5 रुपए कुछ नहीं टूटा। अगर आप मंथली चार्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, सॉरी वीकली चार्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जे कहाँ ये स्टॉक टूटा ही नहीं है। तो ये दिखा रहा है कितना स्ट्रॉन्ग ये स्टॉक खड़ा हुआ है। मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। मुझे लगता है सर 105 102 बहुत अच्छा सपोर्ट जो है ना, इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसको 6 महीना होल्ड करिए, 6-12 महीना। सर मुकुल महावीर अग्रवाल जितना मुझे याद है उनके पास भी ये स्टॉक है, बड़े इन्वेस्टर के पास भी है। एंड और वो रिसेंटली बाई किया, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना बाई है, रिसेंटली उन्होंने 70-80 रुपए में सर बाई किया स्टॉक को। मुझे लगता है ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। तो पीएसयू बैंकों की सूची में इसको भी जोड़ लें? एग्जैक्टली नहीं मतलब है तो ये भी सर एक पीएसयू श्रेणी का ही बैंक। जी जी जी, आप जोड़ सकते हैं सर, कितना नाम ले पीएसयू का, मुझे बहुत सारे पीएसयू अच्छा लगते हैं, उसमें से ये भी एक है। बट एक दो चार का बात ही होने दे सर, हमारे आपके दर्शक वो कंफ्यूज हो जाएंगे। सर मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा लेना है, बैंक ऑफ इंडिया लेना है, इंडियन बैंक लेना है, पीएनबी लेना है, जेएनके लेना है, ये लेना क्या है?
इसलिए मैं 2 या 3 ही बात करता हूँ हमेशा। बट सारे मैक्सिमम एसबीआई इंक्लूडिंग एसबीआई, सारे पीएसयू बैंक मुझे, मैक्सिमम पीएसयू बैंक अच्छे लगते हैं, कुछ कुछ नहीं लगते, जैसे आईओबी अच्छा नहीं लगता, या एक दो स्टॉक है जो अच्छा नहीं लगता, बट जो मैं नाम लेता हूँ वो तो अच्छा लग ही गया है। ठीक है। अच्छा, ये बाउंस बैक के लिए दो स्टॉक्स और पूछ रहे हैं। एक है एसडीबीएल यानी कि सोम डिस्टिलरीज, और दूसरा एबीएफआरएल। कह रहे हैं कि बाउंस बैक के हिसाब से किस में करूं मैं, अगर मुझे प्ले करना है तो। वैसे इन्होंने 4 स्टॉक्स पूछे थे सर, ब्लिस, जीवीएस, जेएनके बैंक और एसडीबीएल के साथ साथ एबीएफआरएल। कह रही मैं चारों तो नहीं खरीदूंगी, एक दो अगर आपको सबसे अच्छे लगते हैं तो वो बता दीजिए। तो पहले दोनों कौन सा थे? ब्लिस, जीवीएस और जेएनके बैंक। तो पहले दो में करे, दूसरे दो को छोड़ दे। दोनों चार्ट बेकार है दूसरे वाले। तो मतलब ब्रेकआउट को प्ले करें और बाउंस बैक को प्ले ना करें। नहीं नहीं, फंसने का चांस ज्यादा है सर, क्योंकि बाउंस बैक में ले लेंगे क्या, लॉस में बेच सकते हैं, इंपॉर्टेंट वो है कि स्टॉप लॉस अगर नहीं लगा सकते तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ओके। कियान सत्रा जी का सवाल ले रहा हूँ अगला मैं। 2 स्टॉक्स इन्होंने भी पूछे हैं सर। एक तो इन्होंने पूछा है डिक्सन के बारे में, और दूसरा आईएफसीआई में आपका ओपिनियन क्या है पूछ रहे हैं। सर डिक्सन में आपको याद हो 17,000 के लेवल पे एक दर्शक ने पूछा था, मैंने शायद 2,500 या 4,000 में खरीद के रखा है, अब क्या करना चाहिए? मैंने बोला था 10,000 के नीचे आ जाएगा सर, बेच दीजिए। आ गया अगर सर आपको 10,000 याद के हो तो नीचे? 10,000 से नीचे आ भी गया था, अभी भी वहां ही चल रहा है, और अभी भी मैं इसमें बुलिश नहीं हूँ, तो अभी भी अवॉइड ही करें। और आईएफसीआई? 7,000 पॉइंट हो चुका है सर, और वो ये लड़ाई की बात नहीं है, लड़ाई से शायद 1-2 महीने पहले की बात है, जब आई हमने बात की रिमेम्बर। थी इस बारे में। ठीक है, तो सर इसमें आईएफसीआई में? आईएफसीआई सर, जब एनईसी का आईपीओ की बात चले तब इसमें हाथ लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो अभी ये रेंज में रहेगा, 48 47 डाउन साइड और 60 62 अप साइड। कल की गिरावट के बाद सर आरआईएल फिर से करीब 1% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है, 1292 के आसपास आ गया सर। अभी डे लो पर खड़ा है। तो अगर फिर वही वाली बात है कि अगर रिलायंस अगर नीचे नहीं होता तो शायद मार्केट जितना नीचे आज दिख रहा है फिर से उतना नीचे नहीं होता। कल जितना हम कह रहे थे कि जितना ऊपर है उससे कहीं ऊपर होता, फिर 70-80 पॉइंट केवल इसी वजह से थे। आज उतना तो नहीं, केवल 1% ही नीचे है, लेकिन सर 1300 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है सर, और वेट करें या अच्छा लेवल है धीरे धीरे खरीदने के लिए? सर लंबी अवधि का धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जा सकता है स्टॉक को। ये केवल जियो के आईपीओ का इम्पैक्ट है कि स्टॉक में बिकवाली दिख रही है शॉर्ट टर्म के हिसाब से? सर बोल मुझे नहीं पता सर, अभी एक को न्यूज में पढ़ रहा हूँ रिलायंस के ऊपर ही, रिलायंस बाय वेनेजुएल ऑयल डायरेक्टली फ्रॉम पीडीवीएसए डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स। हमें इसके बारे में पूरा तो नहीं पता है, बट मे बी वो एक रीजन हो सकता है। आप उसमें क्या है रीजन वो नहीं पता, आप मुझे एक बार पूरा पढ़ना पड़ेगा सर, बट रीजन XYZ मुझे नहीं पता, बट स्टॉक टूट रहा है सर, चार्ट में थोड़ा सा खराब हो रहा है, इतना बोल सकता हूँ। ठीक है, ओके। इसके अलावा सर एक बार आप सिल्चर टेक को भी देख लीजिए। गीता चक्रवर्ती जी कह रही हैं कि क्या इसको लिया जा सकता है अभी? वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक हुआ करता था सिल्चर टेक, और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है सर। ये पहले बीएससी में, सिर्फ बीएससी में हुआ करता था, इसलिए आपको एनएससी में देखेंगे तो चार्ट पूरा नहीं दिखेगा। ये सर 100 गुना हुआ है सर 5 साल में, 100x, मतलब 1 लाख का 1 करोड़ बना के दिया है स्टॉक ने 2020 से लेके 2024-25 के बीच में। बेहतरीन बेहतरीन स्टॉक है। मुझे लगता है ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आज भी होना चाहिए। जब हमने स्टार्टिंग फेज में बात की थी सर आज के कमेंट्री में, एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज्यादा बढ़ेगा आने टाइम पे, और सिल्चर टेक सिल्चर की नहीं है सर, गुजरात बेस्ड कंपनी है, ये नाम से ना जाए, गुजरात बेस्ड कंपनी है ये, और ये ट्रांसफार्मर बिजनेस में काम कर रहा है, और ट्रांसफार्मर में बहुत ऑर्डर बुक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इनका बिजनेस भी काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। तो जो मार्केट में करेक्शन आया है ट्रांसफार्मर सब बिजनेस में, वो ये स्टॉक को लेने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है आने वाले टाइम पे। मेरे हिसाब से स्टॉक पे बने रहिए, या नया बाय करना है नया बाय कीजिए, और धीरे धीरे अकोमोडेट करिए, एक दिन में करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अकोमोडेट करें, बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, ओके। सुनीता चतुर्वेदी जी ने 4 सवाल पूछे, 4 स्टॉक्स के बारे में पूछा है सर। एक है फिनोलेक्स केबल, इनके पास चारों हैं, इन्होंने लेवल्स भी बताए हैं। फिनोलेक्स केबल इन्होंने 921 पर ले रखा है। एमआरपीएल की बाइंग है इनकी 189 की, ओएनजीसी में 300 रुपये की खरीद है, और शारदा एनर्जी 551 पर लिया है। मिड टर्म का व्यू है इनका सर, कह रहे हैं कि होल्ड करूं या फिर इनमें से बिकवाली करके निकल जाऊं?
फिनोलेक्स केबल निकल जाए ज्यादा अच्छा है, चल नहीं रहा। शारदा कॉप रिजल्ट काफी अच्छा आया था बट स्टॉक करेक्शन मोड में है। 890 880 के करीब शायद चल रहा है, मैं खोल लेता हूँ। शारदा, या शारदा कॉप 940 हो गया स्टॉक। ये अच्छा सा करेक्शन हो चुका है, तो आप यहाँ से बाउंस बैक हो गया 1000 रुपए, 1050 रुपए जा सकता है। उसके पहले इसको 960 क्रॉस करना पड़ेगा। एक बार 960 क्रॉस होगा तो ये 1050 तक जा सकता है। उसके बाद 1120 1140 भी जा सकता है, तो इस पे होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। बाकी कौन सा स्टॉक है सर, नाम बताएंगे प्लीज। MRPL और ONGC। MRPL मेरे हिसाब से आपको होल्ड रख सकते हो, बट इसमें स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा 165 का। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस। 165 टूटेगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। और क्रूड ऑयल का जो भाव है, इसको अगर प्ले करना है तो इंडिया में एक ही कंपनी है, वो है ONGC, जिसको आप करके प्ले कर सकते हो। क्रूड ऑयल के ऊपर जो जा रहा है उसको प्ले करने का सबसे अच्छा तरीका है ONGC को बाय करना। पर ठीक इसमें है, भी स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। अगर किसी वजह से क्रूड ऑयल वापस 90 के नीचे आना स्टार्ट करे तो निकलना जरूरी है, वो याद रखिएगा। ठीक है, परफेक्ट है। इसके अलावा ना सर, आप डिविस लैब को देखिए सर। संजीत कुमार जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि डिविस लैब मेरे पास 6013 रुपये के रेट पर लिए हुए हैं और एक प्रीवी स्पेशलिटी 2930 का प्राइस है इनका। लॉन्ग टर्म के हिसाब से पूछ रहे हैं कि सर आपका व्यू दीजिए, क्या ये स्टॉक्स अच्छे हैं होल्ड करने के हिसाब से? डिवीज लैब अगर टेक्निकल पॉइंट से बात करूं तो थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज टूट चुका है इसका। मगर मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा लगता है और 5700 के लेवल पे काफी अच्छा है। तो आप इसको होल्ड कर सकते हो, नया बाई अभी ना करें, बट इसको होल्ड कर सकते हो। बेहतरीन API बिजनेस है। मुझे लगता है CDMO बिजनेस में 2026 के सेकंड हाफ के बाद से बड़ा ग्रोथ आ सकता है। उसमें डिविस लैब नंबर 1 प्लेयर है और इसमें अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिलेगा। आपका भाव भी आएगा 67-6800 का लेवल हो सकता है स्टॉक में आपको देखने को मिले। क्योंकि लॉन्ग टर्म की आप बात कर रहे हो, इसलिए मैं आपको होल्ड का सलाह दे रहा हूँ स्टॉक पे। दूसरा पीवी स्पेशलिटी सर, आपने जो भी परफ्यूम यूज करते हो उसका जो केमिकल है वो पीवी स्पेशलिटी बनाती है, और इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इस सेगमेंट में काम करने वाली केमिकल में। तो पीवी स्पेशलिटी भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और जो मार्केट करेक्शन में कहीं पार्ट नहीं लिया, ये स्टॉक टूटा ही नहीं है सर। 2400 से 3000 का लेवल अभी चल रहा है लास्ट 5-6 महीने में। मुझे लगता है ये स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और इसको होल्ड करके रख सकते हैं। ये पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, दोनों ही पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। ये स्टॉक भी 3800-4000 जा सकता है, मगर उसके लिए आपको 1 साल देना पड़ेगा। ठीक है। नितेश सारंगी जी कह रहे हैं कि सर मुझे SDBL पे गाइड कर दीजिए, 72 रुपये का प्राइस है मेरा SDBL पे। नितेश जी हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं सोम डिस्टिलरीज पर, किसी का सवाल आया था। एक और दर्शक हैं सर हमारे वोकलिस्ट के नाम से। इन्होंने सर एक तो पूछा है बिलियन ब्रेन्स, दूसरा इनका जो सवाल है वो है क्यूपिड को लेकर, और तीसरा है इरडा। इन तीनों स्टॉक्स में कह रहे हैं कि सर फ्रेश एंट्री प्राइस बताइए। इन्होंने स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, अगर आपकी भी हाँ है तो इन स्टॉक्स में क्या लेवल्स अच्छे हैं जहां पे एंटर किया जाना चाहिए? बिलियन ब्रेन्स, क्यूपिड और इरडा। ओके, एक एक बात करते हैं। पहले रिजेक्ट करते हैं इरेडा को। इरेडा मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा, इसको अवॉइड करें। सेम रीजन जो मैंने रेलवे के लिए बताया था, उसके लिए इरेडा को अभी अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब मैं बिलियंस ड्रीम की बात कर रहा हूं, तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है बेहतरीन रिजल्ट आउट परफॉर्म कर सकता है। ग्रो जो स्टॉक है, जिस तरह से ये ग्रो कर रहा है, जिस तरह से ये अकाउंट क्रिएट कर रहा है और अलग अलग सेगमेंट में जा रहा है, मुझे लगता है ये अभी तक का शुरुआत है। अभी नया IPO आया है, मार्केट करेक्शन में पार्ट नहीं ले रहा। तो एक बार ये स्टॉक अपने सर हाई से निकले, जो 180-185 का लेवल है, वो एक बार निकलेगा, उसके बाद सर इसमें एक बहुत बेहतरीन मूव आ सकता है 250 से 300 280 के लेवल तक का। तो इसमें बने रहना के लॉन्ग टर्म के बेस पे बने रहना चाहिए। तीसरा स्टॉक सर कुपित की बात कर रहे हैं। कुपित जो है कॉन्डोम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसमें सर अगर चार्ट देखोगे ना, आपको समझ में आएगा किस तरह का ये रिटर्न दिया लास्ट 3 साल में। ऑलमोस्ट एक 150 गुना, नॉट परसेंट, 1 लाख का 1.5 करोड़ बनाया है सर। और बेहतरीन, अगर सर 1.5 साल का चार्ट देखिए, 2 साल का चार्ट देखिए आप इसका, ये 3 साल का, 5 साल का देखिए, तो आप इसको चार्ट में दिखेगा बेहतरीन सर। इसमें जो पैसा बना है ना, कोई नहीं है। अब क्या हुआ है, जो कुवैत में हमला हुआ है थ्रू ईरान,
जो उनका एक केमिकल है सर, उस केमिकल से ये कॉन्डोम बनता है। वहां से सर 20% का आयात कम हो गई है, बिकॉज वहां पर कुवैत में जो हमला हुआ है केमिकल बिजनेस में, उस वजह से जो क्रूड ऑयल के जो मतलब जो भी वहां पर है, उसमें जो हमला हुआ है उस वजह से क्रूड ऑयल प्रोडक्शन नहीं हो रहा, उसका बाई प्रोडक्ट था वो केमिकल था, वहां पर 20% का कमी आई है। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत बन सकता है, अदरवाइज ये कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। करेक्शन में कहीं पार्ट नहीं ले रहा, कोई करेक्शन में इसमें डाउनसाइड नहीं दिख रहा, तो मुझे लगता है स्टॉक को होल्ड रखना चाहिए। बट इसमें एक चीज याद रखिएगा, बड़े बड़े मूव आ सकते हैं 15-20% का, तो आपका स्टॉप लॉस उसके हिसाब से होना चाहिए। तो आपका स्टॉप लॉस उस हिसाब से होना चाहिए। करेक्शन अच्छा मौका है, जितना भी करेक्शन हुआ है, हालांकि कम हुआ है एज कम्पेयर टू मार्केट, इस स्टॉक में दोबारा एंटर करने के लिए। एक सर गोकेक्स यानी कि गोकुलदास एक्सपोर्ट्स देखिए आप, सानवी सावंत जी का सवाल है। गेल इनके पास 163 पर है, गोकुलदास एक्सपोर्ट 729 का है। ये कह रही हैं कि मैं होल्ड करूँ या फिर इनको एवरेज करूँ, मुझे कम से कम 2 से 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप व्यू दीजिएगा। दोनों शेयर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। अब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसमें उन्होंने एक जवाब दे दिया, जब मुझे बेचना नहीं है, खाली आप होल्ड करें या आप एवरेज करें करें उसकी बात पूछ रहे हैं। तो एवरेज ना करें, होल्ड कर सकते हैं। गेल हो सकता है वापस आपका भाव आ जाए, बट गोकुलदास एक्सपोर्ट भी भाव आ जाएगा, बट टाइम लगेगा। मगर अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एटलीस्ट गोकुलदास एक्सपोर्ट तो नहीं है। गेल हो ठीक है। सकता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट का फोकस गैस में आने वाला है या आ सकता है ये वार खत्म होने के बाद, तो उसमें गेल का नाम हो सकता है अच्छा खासा कुछ करे। बट अभी के लिए नो है दोनों शेयर, एवरेज के लिए तो नहीं है। ठीक है। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे सर कि ये जो कैपिटल मार्केट वाला तबका है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, बीएससी, एमसीएक्स या फिर केफिन टेक, एनएसडीएल को लेकर नेहा खन्ना जी का सवाल है। कह रही हैं कि मेरे पास 150 शेयर ऑलरेडी हैं 1290 रुपये के प्राइस पर, काफ़ी ऊपर के प्राइस पर सर इन्होंने ले रखे हैं। अब ये स्टॉक 900 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये कह रही हैं कि अगर मुझे एवरेज करना है तो सही प्राइस क्या होगा? इसमें एवरेज ना करें, एसआईपी करें, तो अपने आप ऐसा हो जाएगा। आप मान के चलिए हर महीने मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ डालना है, चाहे वो नीचे के भाव हो चाहे ऊपर का भाव हो। इज नॉट फॉर 6 महीने, नॉट फॉर 12 महीना, ये 5 साल और 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ सर। एनएसडीएल और सीडीएसएल दो ऑलिगोपॉली बिजनेस है, बीएससी एनएससी दो ऑलिगोपॉली बिजनेस है, और एमसीएक्स, तीन जो 5 कंपनीज है सर, ये कहीं नहीं जा रही। और जो हम अभी 4-5 करोड़ जनता काम कर रही है, जो आने वाले 10 साल में शायद 20 करोड़ 22 करोड़ हो जाएंगे यूनिक डीमैट अकाउंट में। टोटल डीमैट अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल तो 18 करोड़ है, यूनिक 5-6 करोड़ ही है, वो 20-22 करोड़ हो जाएंगे। तो इसमें बिजनेस का ग्रोथ अनलिमिटेड पोटेंशियल है अभी, तो इसमें एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करते रहिए। ठीक है, एसआईपी मोड में हर महीने आप कुछ कुछ पैसा इन स्टॉक्स में डालते रहें तो ज़्यादा बेटर है। तो नेहा जी, आपके लिए राय यही है कि आप इसको एवरेज ना करें, एसआईपी मोड में एक्यूमुलेट करते चलिए हर महीने, जो भी लेवल मिले, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का, और अल्ट्रा लॉन्ग टर्म का व्यू आप इनमें रखिए। बड़ा पैसा आपको ये स्टॉक्स बनाकर दे सकते हैं। एक सवाल और ले लूँ सर, फिर मैं प्राइमरी मार्केट की तरफ बढ़ता हूँ। इसमें सानवी जी का सवाल तो हमने ले लिया, नेहा जी का सवाल भी आ गया हमारे सामने। अभिषेक सिंगला जी कह रहे हैं सर कि मैं टाटा गोल्ड ईटीएफ खरीदना चाहता हूं, मुझे वैल्यू बाइंग के हिसाब से लॉन्ग टर्म का लेवल बताइए, कहां पे खरीदूं सर? कल भी हम बात कर ही रहे थे गोल्ड के बारे में, ये गोल्ड का जो अट्रैक्शन है सर ये खत्म नहीं हो रहा। तो क्या खत्म नहीं हो रहा? गोल्ड का अट्रैक्शन नहीं सर, गोल्ड का अट्रैक्शन क्यों खत्म होना है? स्पेशली जो दर्शक, वापिस नाम बताएंगे सर, क्या कौन पूछ रहे थे? अभिषेक सिंगला जी। अभिषेक जी शायद अपनी वाइफ के लिए ले रहे हो, तो करना भी चाहिए, बेटी के लिए कर रहे हो, जरूर करना चाहिए। मेरे हिसाब से गोल्ड में और सिल्वर में आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% होना चाहिए। अगर सर 100 रुपए का पोर्टफोलियो है मैं तो होप 10 करता रुपए हूं का सर पोर्टफोलियो कि गोल्ड। मैं होप करता हूं सर, जैसे आप कह रहे हैं ना कि अपनी वाइफ के लिए या फिर अपनी बिटिया के लिए ले रहे हैं, ऐसे दर्शक बहुत सारे हैं, हमें अपने सवाल पूछे, बड़ा अच्छा लगता है सुन के सर कि इस तरह के व्यू के साथ अगर कोई हो। बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे सर कि इस व्यू के साथ या फिर इस सोच के साथ गोल्ड में या फिर सिल्वर में इन्वेस्ट करते हो। जी जी, आपके पोर्टफोलियो का 10% होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव मार्केट करेक्ट हो नहीं हो। अगर आप अपने घर वाले को देखें ना, घरवाली को देखें, वो तो मुझे रोज गाली देती है। आपने क्या कमा लिया, सबसे ज्यादा मैंने कमाया है 20 साल में गोल्ड में रख के। निफ्टी वाइज की बात करें तो वही बात है, कि अगर आप गोल्ड ले लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं, और सर खराब टाइम पे काम ही आता है।
तो एनालिस्ट की बात ज्यादा ना सुने जी, ये टूट जाएगा जी, ये बढ़ जाएगा जी। ये ओवर वैल्यूड में ट्रेडिंग ना करें। एसआईपी मोड में धीरे धीरे आपको मान लीजिए रोज के 1000 रुपए डालने हैं हर महीने के, तो 1000 रुपए डालते रहिए ना सर, क्या फर्क पड़ना है। गोल्ड सदा के लिए होता है, बेचने के लिए नहीं होता। अब इसको स्टॉक जैसा ट्रेडिंग ना करें, इसको इन्वेस्ट करते रहे। और वो जैसा आप जमीन खरीदते हो ना सर, घर रहने के लिए, ना कि इन्वेस्टर के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, रहने के लिए जो 20 साल 25 साल 30 साल के रहने के हिसाब से बात कर रहे हो, वैसे इसमें करते रहे और पोर्टफोलियो का 10% रखें। 5 से 10%, मिनिमम 5%, मैक्सिमम 10% रखें। मिनिमम 5%, मैक्सिमम 10% आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का जो प्रोपोर्शन है वो होना ही चाहिए। परमप्रीत सिंह जी कह रहे हैं सर, प्लस सिल्वर, गोल्ड प्लस सिल्वर दोनों की गोल्ड बात कर प्लस रहा हूँ, सिल्वर दोनों including। मिला के, ठीक है, परफेक्ट है सर। परमप्रीत सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे पास कोपरान है, KOPRAN, कोपरान 210 के रेट पर हैं, क्या करें लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के हिसाब से? क्या सर कह रहे हैं कि मैं क्या इसको होल्ड कर सकता हूं अगर आप बोलें तो? आज चला है सर बहुत दिनों के बाद ये स्टॉक। कभी मेरे पोर्टफोलियो में भी हुआ करता था। ये फार्मा कंपनी है जितना मुझे याद आ रहा है। 200 फार्मा एपीआई बिजनेस में आता है 210 सर ये पे कंपनी। लिया हुआ है सर, इनका प्राइस बहुत ऊपर का है। हाँ सर, ये 300 भी था, आज से 2 साल पहले 300 भी था ये स्टॉक, और वहां से टूटते टूटते नीचे आया है। अब शायद वैल्यू बाइंग बन रही है, बट अभी भी ना होल्ड कर सकते हैं। नया एवरेज आउट तो ना करें स्टॉक पे, एवरेज आउट का जगह नहीं दिख रही है अभी भी, सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट मुझे लगता है ये स्टॉक 160-65 के ऊपर चलेगा तो एक अच्छा मूव आ सकता है। ये जो आज मूव आया है ना सर, इंक्लूडिंग वॉल्यूम आया है, और इसके पहले भी सर 2 बार इसमें ना 23 दिसंबर को 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद 24 दिसंबर, उसके बाद 30 दिसंबर, और उसके बाद 6 जनवरी, इसमें भी बड़े बड़े मूव आए हैं वॉल्यूम के साथ। मुझे लगता है नीचे के लेवल पे कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें घुस रहे हैं। और मुझे जितना याद है सर, मधुकेला सर के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक हुआ करता था, है भी शायद अभी भी, तो वो शायद और भी मे बी उस लेवल पे एवरेज आउट कर रहे हैं। तो इस स्टॉक को अभी तो होल्ड रखें और बने रहिए। टेक्निकली अभी और स्ट्रांग हो सकता है 160 के ऊपर। 160 के ऊपर कोई सर स्टॉप लॉस देंगे इनको? क्योंकि सर मुझे 200 से 130 अब इन्होंने देख लिया है, 110 देख लिया है, तो मुझे स्टॉप लॉस तो लगाएंगे नहीं, तो स्टॉप लॉस देके मतलब नहीं है। मगर होल्ड कर सकते हैं, बट आपको स्टॉप लॉस लगाना भी है तो 120 110 का लगा लीजिए। बट इसका व्यू पॉइंट सा लंबा है कि कोपरा जैसा स्टॉक सर 10-5% के लिए नहीं खेला जाता, नहीं ट्रेड किया जाता। इसको लिया जाता है 200 300 400% के मूव के लिए। तो वो अगर व्यू पॉइंट है तो 20-30% आप स्टॉप लॉस नीचे लगा के होल्ड करें। मतलब ये भी होल्ड करें, इनका प्राइस भी आ जाएगा और कोई चाहे तो नई खरीदारी भी कर सकता है। नहीं खरीदारी सर 160 165 के ऊपर करें। 160 165 के ऊपर, ठीक है, परफेक्ट है। बड़े गेंस के लिए आप इसमें उतरिए, 160 165 पार हो जाए तो आप इसमें नई खरीदारी भी कर सकते हैं, और जिनके पास हैं वो इसको होल्ड करके चलें। चलिए अब